गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं भेल संहिता की। भेल जो हैं वो पुण्यवसु जो आत्रेय थे उनके क्या थे, शिष्य थे। पुण्यवसु आत्रेय के कितने शिष्य थे? तो टोटल 6 शिष्य थे। तो उसमें क्या था, अपराजित है, क्षार, भेल। हम ऐसे करके उसको याद करते हैं। तो भेल जो है वो क्या थे, पुण्यवसु आत्रेय के शिष्य थे। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि जो भेल संहिता है वो किसने लिखी है, तो महर्षि भेल ने ही लिखी है। और उसका काल बताया गया है, तो बताया गया है 7th AD। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है इंडेक्स। तो चरक संहिता के अनुसार ही या उनके समान ही क्या है, इन्होंने भी जो इंडेक्स है वो उसी तरह बनाया है। मीन्स जैसे चरक संहिता में हम पढ़ते कि 8 स्थान है, 120 अध्याय हैं, तो इन्होंने भी अपनी संहिता में 8 स्थान और 120 अध्याय बताए गए हैं। परंतु वर्तमान में क्या है, कल्प स्थान जो है उसमें जो अध्याय मिलते हैं वो 9 मिलते हैं, और सिद्धि स्थान में जो अध्याय मिलते हैं वो कितने, 8 मिलते हैं। जबकि चरक संहिता में क्या है, कल्प में और सिद्धि में दोनों में क्या है, 12 अध्याय मिलते हैं। 12 कल्प के और 12 सिद्धि स्थान के अध्याय मिलते हैं। इसी तरह इसका जो, अगर इसमें कल्प स्थान में 9 है और सिद्धि स्थान में 8 है, तो इसलिए इसके जो टोटल अध्याय हैं वो कितने मिलते हैं, तो 113 अध्यायों का क्या है, वर्णन मिलता है। अब आ जाता है नेक्स्ट भेल का योगदान। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, इनका क्या था, तो इन्होंने क्या है बताया गया है, तो रक्त संवाहन का विशद विचेचन किया है। ठीक है ना, विवेचन क्या किया है इन्होंने, रक्त संवाहन का। तो इसमें बोला कि हृदय रसा, ठीक है ना, हृदय रसा निरसरति ततः एव च सर्वतः शिरभि हृदयम च इति तस्माद् हृत प्रभाव सिरा। तो इसमें बोला गया कि जो हृदय का जो रस है, ठीक है ना, हृदय जो है उसमें जो रक्त निकलता है वो पूरे शरीर में क्या है, जाता है। उसके बाद वो सिराओं के द्वारा, ठीक है ना, वो क्या हृदय में आता है। इस तरह क्या जो सारे संपूर्ण शरीर में क्या है, सिराओं से या फिर जो हम धमनियों वगैरह से क्या वो जाता है ब्लड और वापस आता है। तो ये प्रक्रिया सारी होती है, उन्होंने ये बताया गया है। इसमें इन्होंने बताया गया कि हृदय में क्या होता है, चक्र, और नाड़ी में क्या होता है, सोम मंडल और सूर्य मंडल की स्थिति बताई गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मद्यपान से क्या है, तृष्णा, मधुमेह, वात व्याधि का नाश होता है। 7 प्रकार की भस्म में है। हम पढ़ते हैं ना, जो प्रमेह होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। उसमें हम कफज, पित्तज और वातज के भी आगे पढ़ लेते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। तो इन्होंने अलग से क्या है, भस्म में बताए हैं, जो कितने हैं, 7 प्रकार के हैं। कुष्ठों में इन्होंने बताया कि 18 प्रकार के टोटल कुष्ठ हैं। उसमें 9 जो होते हैं साध्य और जो 9 होते हैं वो कितने असाध्य बताए गए हैं। 7 प्रकार की क्या है, सप्तविध प्रकृति के साथ क्या है, स्वभाव और काल की भी गणना की गई है। पित्तज काश में कामला का लक्षण बताया गया है। शूकनाश घृत में, जो शूकनाश घृत है उसका किस में यूज बताया गया है, तो उसका अपतंत्र चिकित्सा में क्या इसका बताया गया है। उन्होंने बोला गया कि जो द्रव्यवान, जिसके पास क्या होती हैं, ड्रग्स वगैरह होती हैं, उपकरण होते हैं, तो द्रव्यवान जो रोगी का असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है, ऐसा भेल का मत है। ठीक है ना, ऐसा भेल का मत है कि उन्होंने ये बोला है कि जो द्रव्यवान होगा, जिसके पास सब चीज़ें, उपकरण या फिर कोई भी ड्रग्स अगर उसके पास क्या अवेलेबल है, तो वो क्या है, अगर वो वैद्य को अवेलेबल करवा देता है सब चीज़ें, तो वो क्या है, रोगी भी क्या है, साध्य है। उसके बाद भेल ने पित्त और कफ के वेग का भी अधारणीय वेग में गिनते हैं, जबकि चरक ने केवल वात को ही गिनते हैं। हम जब अधारणीय वेग 13 प्रकार के पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ वात बोला जाता है, उसमें पित्त और कफ का अलग से ऐसे नहीं है। जिसको चरक में क्या है, वात, शुक्र, ठीक है ना, मूत्र, तो ऐसे करके पुरुष, ऐसे करके हम काउंट करते हैं, तो उसमें पित्त और कफ का वर्णन नहीं है। लेकिन भेल ने क्या है, अलग से क्या बताया गया है कि पित्त और कफ होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है, तो उन्होंने बोला है कि आगे अगर पित्त और कफ के वेग को अगर कोई धारण कर लेता है तो उससे क्या होगा, त्वक रोग होगा, ज्वर होगा, शोफ होगा, छर्दी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है धूमवर्ती। तो धूमवर्ती का उन्होंने प्रमाण बताया, तो उन्होंने बोला गया कि 6, 8, 12 उंगल माना गया है, जबकि चरक में कितना था, 8 उंगल माना गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला था प्रायोगिक, जो धूमपान के काल बताए गए हैं वो 8, चरक आचार्य ने भी 8 ही बताए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऋतु में के अनुसार मैथुन करने का निर्देश दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि हेमंत ऋतु में 5वें दिन पर, शिशिर ऋतु में 7वें दिन पर, वर्षा में देखो पहले 2 थे दिन में, उसके बाद रात्रि स्टार्ट हो जाती है। वर्षा में 9th रात्रि पर, बसंत में, शरद में 10 रात्रि पर,
वसंत में 15 रात्रि के पश्चात और ग्रीष्म में 1 मास के पश्चात करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि आपको अगर बाल और नख कटवाने हैं तो कब कटवाने चाहिए, तो 3 मास के अंतराल में। 3 मास, तो जो कि शारपानी थे उन्होंने भी 3 मास ही बोला था, लेकिन जो आचार्य चरक हैं उन्होंने जो मात्रा शिति अध्यायनम है चरक सूत्र 5 उसमें क्या बोला था कि एक पक्ष में 3 बार, मतलब हर 5वें दिन पर बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि शरद बसंत और प्रावृत को क्या है अनुवासन हेतु श्रेष्ठ बताया गया है। इन्होंने त्रिफला का एक क्या है लेने को बताया गया कि आपको त्रिफला कैसे लेनी चाहिए। तो उन्होंने बोला गया है कि त्रिफला में मीन्स जो कंटेंट है, 3 फल होते हैं ना, इसलिए उसको त्रिफला बोलते हैं। तो कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि अभुक्त मतलब खाली पेट अवस्था में आमल की लेनी चाहिए। भुक्त व अवस्था में मतलब जब भूख लग रही है आपको खाना खाना तो उस टाइम पर हरित की लेनी चाहिए। भोजन में परिणाम मतलब भोजन के पच जाने के बाद क्या है भवित की लेने को क्या है बताया गया है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भेषज। उसके बाद क्या चतुष्पाद क्रम है, क्या आ जाते हैं चतुष्पाद क्रम। जो चतुष्पाद हम चतुष्पाद पढ़ते हैं ना, जो हम चरक सूत्र 9 में पढ़ते हैं खुडाक चतुष्पादे ध्यानम, जिसमें क्या आता है कि 4 प्रकार के जो चिकित्सा को क्या करते हैं हेल्पफुल होते हैं, तो उसमें भेषज आ जाता है। ठीक है, भीषक आ जाता है, भेषज, परिचारक और रोगी, ऐसे करके बताई गई है। ये क्रम बताया गया है, जैसे कि आचार्य चरक ने फर्स्ट नंबर पर चिकित्सक को रखा है, ठीक है ना, भीषक को रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भीषक जो है उसको क्या है अंतिम स्थान पर रखा है। प्रथम स्थान पर किसको रखा है, तो औषध को रखा है, भेषज को रखा है। ठीक है, और औषध और जो भेषज में अंतर किसने बताया है, तो वो काश्यप ने बताया है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि रस आदि धातुओं में प्रदोषज विकारों के साथ साथ इन्होंने क्या है गर्भज प्रदोषज विकारों का भी वर्णन किया है। हम जब चरक सूत्र में सूत्र स्थान में पढ़ते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके क्या है विकारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके क्या है विकारों के बारे में पढ़ते हैं। चरक सूत्र 28 में इसके बारे में गणना है, लेकिन जो भेल है उन्होंने क्या है इसी में गर्भ प्रदोषज विकारों के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जन उपध्वंस। तो जन उपध्वंस जो चैप्टर है वो आ जाता है चरक में, चरक विमान 3 में। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जन उपध्वंस है, तो उसमें एक अध्याय आ जाता है जन उपध्वंस विभक्ति अध्यायनम। उसके अंतर्गत में इन्होंने जन उपध्वंस जो है उसको किस नाम से बताया गया है, तो जनमार शब्द से बताया गया है। ठीक है ना, क्या है जनमार शब्द से क्या है बताया गया है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर वर्षा काल में वर्षा ना होकर हेमंत ऋतु में अधिक वर्षा हो जाए तो भेल ने इसको क्या बोला गया है, तो बोला गया कि ये जन उपध्वंस का क्या है पूर्व रूप, क्या आ जाएगा पूर्व रूप माना गया है। एक इन्होंने जन उपध्वंस के संदर्भ में एक पीड़िका बताई गई जिसका नाम आ जाता है वतालिका। वतालिका नामक पीड़िका है जो कहाँ होती है, कक्षा और कक्ष और किस में आ जाती है, वंक्षन प्रदेश में होती है। इसके साथ होने वाला जो खतरनाक ज्वर के बारे में क्या है वर्णन किया गया है, और इसका जो कंपैरिजन है वो प्लेग जैसी बीमारी के साथ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है ऋतुओं के अनुसार द्रव्य विशेष सेवन का निर्देश बताया गया है कि आपको ऋतुओं में किस किस द्रव्य का अधिक विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु, जब हम ऋतुचर्या पढ़ते हैं चरक सूत्र जो 6 है उसमें जब हम तस्य श्री अध्यायनम में हम ऋतुचर्या पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जब वर्षा हो तो उसमें मधु का सेवन करना है, शरद हो तो घृत का सेवन करना है, शिशिर हो तो वारुणी और गुंडक का सेवन करना है, बसंत हो तो मृदुक और निदाग मतलब ग्रीष्म हो तो दुग्ध का सेवन करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं 3 एषणाएं। तो 3 एषणाएं हम कहाँ पढ़ते हैं, तो चरक सूत्र 11 में हम क्या है 3 एषणाओं का चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक में क्या आ जाता है, तो उसमें आता है प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। ठीक है, लेकिन जो भेल है भेल संहिता के अकॉर्डिंग क्या आ जाती हैं, तो प ध ध, तो प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा। परलोक की जगह इन्होंने क्या बोल दिया, धर्मेषणा बोल दी। एक वहाँ पर आता है उपनिषद, तो उपनिषदों का हमने कैसे याद किया था, तो विपुल करके याद किया था। तो वित्तेषणा, ठीक है, पुत्र एषणा और लोकेषणा। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है 10 प्राणियों के विशेष स्थिति बताई गई है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना, तो सबसे पहले आपको त्रिदोष याद कर लेने हैं, जैसे कि यहाँ लिखा कि वात आदि 3 दोष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट याद करना कि स्त्रियों में स्तन्य और पुरुषों में क्या आता है शुक्र। ठीक है, शुक्र ये दोनों हो गए। उसके बाद बचते हैं हमारे पास 5 हो गए, तो 5 रह गए, तो 5 कैसे याद करने हैं, तो उष्ण स्वेद, अगर गर्मी होगी तो स्वेद आएगा। ठीक है, स्वेद आएगा, और साथ में उन्होंने बोल दिया कि शकृत, मूत्र और रक्त। ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 10। युवाग्गों की अगर बात करें तो इन्होंने 8 प्रकार की युवाग्गों बताई हैं, पथ्य अन्न इन्होंने 12 प्रकार के बताए हैं, और उपना इन्होंने 300 प्रकार से बताया गया है। वारुणी नामक अगर उन्होंने बोला कि मधु को अगर पीते हैं तो प्रमुख रूप से क्या है रक्त प्रदूषक,
ठीक है, कारण माना गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि हृदय में क्या है, प्राणों की स्थिति बताई गई है। इसका जो मुख्य रूप से इन्होंने हृदय की क्या है, आकृति बताई गई है। तो वो आकृति क्या है, पुंडरीक, कमल पुष्प के समान एवं कुंभिका फल की तरह क्या है, इसकी बताई गई है आकृति। जल को इन्होंने महारस और आहार को इन्होंने महाऔषध बताया गया है। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि आपो महारसा, ठीक है, विद्या अंच एव महाऔषधम। तो विद्या अंच एव महाऔषधम। अन्न उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उन्होंने बोला कि जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है उसी से क्या होता है, अन्न उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया गया, मतलब सन रेज को। ठीक है, अन्न उत्पत्ति का क्या है, मुख्य कारण बताया गया है। इन्होंने मल को जो है दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, एक बता दिया अभ्यंतर, एक बता दिया बाहरेज मल। अभ्यंतर में इन्होंने क्या है, स्वेद, रक्त, मूत्र, ठीक है, फेन को अभ्यंतर मल रखा गया है, जबकि बाहर में इन्होंने स्वेद, ठीक है ना, उसको क्या है, बाहरी मल बताया गया है। नेक्स्ट इन्होंने क्या है, अष्टविध क्या है, स्वेद बताए गए हैं। स्वेद हम पढ़ते हैं ना, स्वेद चैप्टर, जिसमें जो चरक है, चरक ने क्या है, षडविध, जब हम तत्र श्लोकी पढ़ते हैं लास्ट में, तो उन्होंने षडविध बोला है, या फिर क्या है, त्रिविध द्वंद्वज बताया गया है। ठीक है, त्रिविध द्वंद्वज बताया गया। उसमें क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 3 पेयर्स होते हैं, 2-2 के, तो इसलिए कितने हो जाते हैं, टोटल 6। ठीक है, उसमें क्या स अग्नि निरग्नि आता है, तो स अग्नि जो होता है 13 प्रकार की, निरग्नि 10 प्रकार की होती है। ठीक है, एक आ जाता है कि रुक्ष होगा या स्नेह होगा, स्निग्ध होगा। ठीक है ना, या तो रुक्ष होगा या तो स्निग्ध होगा, ये चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है कि लोकलाइज्ड है या फिर फुल में आ जाता है, एकांग है या सर्वांग है। ठीक है, तो वो स्वेद आ गया। इसी तरह इन्होंने कितने माने, तो 8 माने गए हैं। कितने, 8। अगर सुश्रुत की बात करें तो वाग्भट की बात करें तो उन्होंने 4-4 माने हैं। अगर काश्यप की बात करें तो उन्होंने भी 8 माने, लेकिन ये क्या है, उनसे अलग है। तो आपको कैसे याद करना है, तो शंकर, प्रस्तर, सेक, नाड़ी, ठीक है, द्रोणी, जल, उदकोष्ठ, कूटी, तो ये क्या, इनके 8 माने गए हैं। इन्होंने बोला कि जो जितने भी सारे पैतिक वाली जो व्याधियां हैं उसमें क्या है, स्वेद नहीं देना चाहिए। इन्होंने अलग से बताया कि वातज में जैसे बोला जाता है कि बस्ती देनी चाहिए, पित्तज में विरेचन देना चाहिए और कफज में वमन है। और इन्होंने अलग से बताया गया, इन्होंने बताया गया कि वातज में भृंगन देना चाहिए, पित्तज में परिशोधन, क्या आ जाएगा, परिशोधन, कफज में आ जाएगा प्रच्छन्न। ठीक है, और सन्निपातज में क्या है, विरेचन देने को बताया गया। सन्निपातज में क्या है, विरेचन बोला गया, ध्यान रखना आप। कई बार क्वेश्चन रख देते हैं कि सन्निपातज में विरेचन किसने बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि वातज, पित्तज, ये क्या है, अर्बुद के 5 प्रकार हैं। अर्बुद के क्या है, ट्यूमर जिसको बोल देते हैं, अर्बुद के 5 प्रकार बताए हैं। तो उन्होंने बताया है कि वातज, पित्तज, कफज यानी कि श्लेष्मज, मासज और मेधज। ठीक है, बगंतर के इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, उष्टग्रीव, परिसराव, शंभुकार्त, आवृत, ठीक है, उन्मार्ग, शतयोनि। और ग्रंथियों में इन्होंने क्या बोला कि वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, सन्निपातज ग्रंथि की स्थिति जो है सिराओं में मानी है। और इन्होंने एक और कौन सी मानी है, तो स्नायु ग्रंथि को माना है। उसके बाद उपदंश, तो उपदंश में इन्होंने बोला कि 4 प्रकार के उपदंश होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो प्यू, ठीक है ना, मूत्र, शुक्र एवं तीनों को मिलाकर, मतलब तीनों का एक इकट्ठा आ जाएगा, तो वो क्या है, उपदंश 4 प्रकार के माने हैं। एक नेत्र रोग होता है जिसको क्या है, बोल देते हैं अर्म, तो वो कितने, 7 प्रकार के भी हैं और 4 प्रकार के भी बताए हैं। विद्रदी इन्होंने 3 प्रकार की बताई है, रोहिणी 4 प्रकार की बताई है, अलजी भी 4 प्रकार की बताई है। एक इन्होंने क्या है, पृष्ठ रोग बताए गए, तो पृष्ठ रोग इन्होंने 2 बताए गए हैं। कौन से आ जाते हैं, उपशारी और क्षारी। ठीक है, 2 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कृमि, तो कृमि कितने हैं, तो 20 प्रकार के क्या है, कृमि रोग बताए गए हैं। 20 में क्या है, जिनके नाम कुछ विशेष अलग हैं इन्होंने दिए हुए हैं, तो उनके नाम लिखे हुए हैं। बाकी जितने भी नाम हैं वो सब क्या है, चरक से मिलते हैं। तो इसमें मज्जा, जरायुजा, लेवा, रूपका, बहुरूपका, ठीक है, गात्रजा, शिरोजा, शतमृका आदि जो है विशेष नाम क्या है, इन्होंने कृमियों के बताए। लेकिन क्या है, जितने भी सब लोग हैं सभी ने 20 प्रकार के ही माने हैं। ठीक है, जो शल्यपद है इन्होंने इसके 7 प्रकार बताए हैं। शुक्र दोष जो है उसके भी 7 बताए हैं। ठीक है, अब कुछ क्या है, विशिष्ट द्रव्यों के विशिष्ट गुण बताए गए हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे विशिष्ट हैं जो क्या है कि एकदम उसी पर ही सटीक कार्य करते हैं। जैसे माश है, तो माश करता है बहुमल उत्पादक, दग्धि जो है वो करता है शल्यपद उत्पादक, पिन्याक है गलानी कारक, तक्र है शपन कारक, मधु है संधान कारक। ठीक है ना, मधु जो है वो संधान करता है। सूरा जो है जर्जरी कारक, हरेनु और मसूर अत्यधिक वात कारक, मूलक कफ कारक, लहसुन जो लहसुन हम खाते हैं तो वो क्या है, वात शामक लेकिन पित्त श्लेष्मिक कारक।
ठीक है, इसको क्या है माना गया है।